So friends, now we start the very first device in semiconductor, that is PN junction diode. PN junction diode क्या है, पहले उसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर. आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बताते हैं, याद होगा, नंबर ऑफ होल्स शुड बी मोर, तो ज़्यादा होल्स एंड वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया. एंड और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बताएंगे इसको, एक्सेस होल्स, सॉरी एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वेरी फ्यू होल्स, दे आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म अ जंक्शन. ये जंक्शन क्रिएट हो गया. एंड डायोड मीन्स, अगर इसको सेपरेट करें दो वर्ड्स को तो डायोड प्लस ओड आर डिवाइस हैविंग टू इलेक्ट्रोड्स. डायोड मीन्स टू, हैविंग टू इलेक्ट्रोड. कौन से दो है, एक पी और एक एन. तो पी एन जंक्शन डायोड तैयार हो गया. ये जंक्शन है एंड ये पी एन जंक्शन डायोड तैयार हो गया. दो टाइप के कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स यूज किए, टू इलेक्ट्रोड्स. ओके, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप. ये पी एन जंक्शन डायोड बोलते हैं. दो वायर लगा दो, डिवाइस तैयार. ओके, ये जंक्शन को परमानेंट बनाने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्डिंग. क्या करने का, हीटिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर टिल 600 डिग्री सेल्सियस एंड देन सडनली कूलिंग इट. हीटिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग. तो देयरफॉर दिस जंक्शन बिकम्स परमानेंट. वेल्डिंग जैसा केस हो गया ये. ओके, सो हीटिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग, सो वी गेट अ परमानेंट जंक्शन एंड व्हाट वी क्रिएट इज अ पीएन जंक्शन डायोड. इसका सर्किट सिंबल क्या है, तो इसका सर्किट सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड इज गिवन एज, एक ट्रायंगल बनाने का, उसके सिर पे लाइन बनाने की. ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, ट्रायंगल एंड उसके सिर पे लाइन. द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज पी टाइप एंड द लाइन ओवर द ट्रायंगल इज एन टाइप. बेस ऑफ द ट्रायंगल इज पी टाइप एंड लाइन ओवर इट इज एन टाइप. तो ये ट्रायंगल क्या बताता है, एक्चुअली इट्स अ सिंबल ऑफ एन एरो. एरो का सिंबल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट अक्रॉस द जंक्शन. कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पी टू एन करंट फ्लो होता है, वो बता रही है एरो. वन वे ओनली यूनिट फ्लो पी टू एन, यानी जंक्शन पे पी टू एन करंट फ्लो होता है. दैट व्हाट इट शोज. ये हो गया रिगार्डिंग सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. कंस्ट्रक्शन, सर्किट सिंबल देख लिया, अब इसका वर्किंग देखना है. देख लो, गो थ्रू दिस, फिर वर्किंग पे चलते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टडी द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तो उसके अंदर सपोज ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये हो गया जंक्शन, पी टाइप एन टाइप. पी टाइप में बहुत सारे होल्स हैं, एक्सेस होल्स एंड वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जबकि एन टाइप में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू होल्स. ओके, ये कंस्ट्रक्शन देखा था हमने ना. एज सुन एज द जंक्शन इज क्रिएटेड, एज सुन एज द जंक्शन इज फॉर्म, वन फिनोमेनन स्टार्ट्स. क्या, तो ध्यान से देखो, तो एन साइड पे, एन टाइप में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन एन टाइप. जबकि पी टाइप में होल्स आर देयर, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. होल्स यानी क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ डेफिशिएंसी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन का हाई कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया. तो जंक्शन के उस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन हाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज लो. एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन. तो वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री, whenever there is an unequal concentration on the two sides of a membrane, always diffusion occurs from higher concentration to lower. Always diffusion occurs from higher concentration to lower. तो यहाँ पे electrons will diffuse from higher concentration to lower, यानी n side to p side. तो पहला step, diffusion starts. As soon as the junction is formed, diffusion starts. क्या आएगा, electrons diffuse from n side to p side. इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा, इधर आएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां पे इस होल को फिलअप कर दिया, तो होल गायब एंड यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन गायब. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज हो, उसने होल को फिलअप कर दिया, टेंडेंसी ऑफ फिलिंग द होल. वैसे ये इलेक्ट्रॉन ने इस होल को फिलअप कर दिया, यहां होल गायब, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन गायब. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन फिल अप दिस होल, तो ये होल गायब, फ्री इलेक्ट्रॉन गायब.
So what we find is that the holes and the free electrons near the junction disappear. क्यों? यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन जाके इस होल को फिलअप कर दिया, यहां भी खत्म, यहां भी खत्म, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, यहां होल नहीं रहा. So we get a layer near the junction. We get a layer near the junction. ये जो लेयर बना इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी होल नहीं है, मतलब नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो वी गेट अ लेयर विच हैज नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब ये यहाँ पे फिनोमेनन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, बराबर. इलेक्ट्रॉन इज डिफ्यूजिंग फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. अब ड्यू टू दिस डिफ्यूजन व्हाट विल हैपन, एन टाइप सेमीकंडक्टर वाज न्यूट्रल एज अ होल. ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इट बिकेम पॉजिटिव इन चार्ज. ये एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन लूज किए, इससे पॉजिटिव बना, यानी दिस एंड ऑफ द लेयर, यहां तक लेयर बोल देते, चलो ये जो लेयर फॉर्म हुआ, दिस एंड ऑफ द लेयर बिकम्स पॉजिटिव इन चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने. सामने पी टाइप वाज न्यूट्रल, ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम नेगेटिव इन चार्ज. यानी जो लेयर है जिसमें कोई भी मेजर चार्ज कैरियर नहीं था, वो उसका एन साइड का एंड बिकम्स पॉजिटिव एंड पी साइड का एंड बिकम्स नेगेटिव. ये जो लेयर है बीच का, उसका एन साइड का एंड becomes positive and p side का end becomes negative, and thus a potential difference created between the two ends, and therefore an electric field will come into existence between from positive to negative. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एग्जिस्टेंस में, बराबर है. तो एज द इलेक्ट्रॉन गो ऑन डिफ्यूजिंग, दिस विल स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव, दिस विल बिकम स्ट्रॉन्गर नेगेटिव, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग. अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था. अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो किस तरफ जाएगा? इफ यू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन विद इन सच एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. पर उसको बोला गो अगेंस्ट, गो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो if we ask the electron to go along the electric field, it will never appreciate. क्यों? Going along the electric field means going towards negative. Negative repel होता है. This electron will find toughness moving along the electric field, while love to move against the electric field. बराबर, electron will find easier to move along the against the electric field rather than along the electric field. अब यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव साइड, एन से पी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है. इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन में एन से पी साइड हो रहा है, तो क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, दिस साइड विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, दिस साइड विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. तो इलेक्ट्रॉन विल फाइंड मोर एंड मोर टफ टू गो, क्योंकि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है. तो द इलेक्ट्रॉन फर्दर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिंग विल फाइंड मोर एंड मोर टफ टू गो, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन में जाना है तो सामने नेगेटिव साइड चार्ज की तरफ जाना है, तो नेगेटिव रिपेल होगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजिंग टुवर्ड्स फ्रॉम एन टू पी विल डिक्रीज as time passes. There were more and more positive, there were more and more negative, more and more stronger electric field. So the number of electron diffusing from n side to p side goes on decreasing. Decrease होते होते कोई एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि इतना सफिशिएंटली नेगेटिव, सफिशिएंटली पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जिससे डिफ्यूजन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, जिससे डिफ्यूजन, नो फर्दर डिफ्यूजन विल occur. फर्दर डिफ्यूजन नहीं होगा तो मतलब क्या है? फर्दर ये लेयर वाइट नहीं बनेगा, यानी गड्डी वहां पे रुक जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि अब इलेक्ट्रॉन को यहां से डिफ्यूज नहीं होने देता. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो मच स्ट्रॉन्ग दैट इलेक्ट्रॉन का मोशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप्स, यानी कि नो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस फर्दर. बराबर है. तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये डिफ्यूजन स्टॉप्स, डिफ्यूजन स्टॉप बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बिटवीन द टू एंड्स. ओके, डिफ्यूजन स्टॉप हो गया. सो नो फर्दर वाइडनिंग ऑफ द लेयर, मतलब ये लेयर फिक्स हो गया, ये लेयर फिक्स हो गया क्योंकि अब फर्दर वाइडन नहीं होगा. दिस लेयर नियर द जंक्शन वेयर देयर आर नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन मतलब क्या? डिप्लीटेड, यानी कि डिवॉइड ऑफ इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो व्हाट इज द डिप्लीशन लेयर? इट्स अ रीजन नियर द जंक्शन, रीजन नियर द जंक्शन विद इन विच, ये शेडेड पोर्शन है जो, विद इन विच देयर आर नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, within which there are no majority charge carriers. This is called a depletion layer. Usually इसका width, depletion layer का width is approximately, normally it is 0.1 micrometer. It's in the order of 0.1 micrometer. यानी 10th part of a micrometer, उतना साइज होता है इसका.
कितनी देर लगती होगी डिप्लीशन लेयर फॉर्म होने में? तो जैसे ही जंक्शन तैयार करो, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड दिस हैपेंस, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दिस प्रोसेस हैपेंस एंड डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म। बराबर है। अब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर के दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं डिप्लीशन बैरियर, डिप्लीशन बैरियर, और ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द डिप्लीशन लेयर is called depletion barrier or potential barrier. This is the potential barrier or depletion barrier due to which the strong electric field has risen and the diffusion of electron has stopped. अब इलेक्ट्रॉन यूं डिफ्यूज होते तो यूं भी बोलते हैं कि होल इस तरफ डिफ्यूज हुए, दोनों एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन यूं डिफ्यूज हुए या होल यूं डिफ्यूज हुए, यूं बोलते हैं। ओके, नाउ दिस डिप्लीशन बैरियर और पोटेंशियल बैरियर का यूजुअल वैल्यू कितना? तो फॉर सिलिकॉन इट इज समवेयर अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and for 0.7 volt, and for germanium it is somewhere around 0.3 volt. जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है ये डिप्लीशन बैरियर। ओके, एक और बात, ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन यानी डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है, दैट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। मोर द इम्प्योरिटीज लेस द विड्थ, लेस द इम्प्योरिटीज मोर द विड्थ। तो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज पर डिपेंड करता है ये, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होगी उतना कम विड्थ होगा, जितनी कम इम्प्योरिटीज होगी उतना ज्यादा विड्थ मिलेगा डिप्लीशन लेयर का। अब ये डिप्लीशन लेयर कैसा है? इसने इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को रोक दिया है, बराबर है, नो फर्दर डिफ्यूजन। नाउ द अरेंजमेंट अपीयर्स एज लेफ्ट एंड ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज अ प्लेट हैविंग नेगेटिव चार्ज, राइट एंड ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज अ प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड बीच में क्या है? नो मेजर चार्ज, नो चार्ज कैरियर्स वाला रीजन, नो चार्ज कैरियर्स है, इंसुलेटेड पार्ट हो गया, नॉन कंडक्टिंग पार्ट हो गया। याद है इस फिगर को कुछ बोलते थे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कैपेसिटर, यानी कि डिप्लीशन लेयर एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। दिस जंक्शन डायोड कैन बिहेव एज अ कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस वेरी हो रहा है क्योंकि चार्जेस एज अ डिफ्यूजन अकर, दिस पॉजिटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीजेस, यानी ये ऐसा कैपेसिटर जिसका चार्ज वेरी हो सकता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कैपेसिटर, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है वेरेक्टर। वेरिएबल कैपेसिटर पेपर से वेरेक्टर बोलते हैं, इट्स कॉल्ड वेरेक्टर डायोड। दिस फंक्शनिंग इज कॉल्ड वेरेक्टर डायोड। क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बनाते इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन शुरू हुआ फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, थोड़ी देर में डिफ्यूजन स्टॉप हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज़ ऑफ द हाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल बैरियर आ गया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन रुक गया है। ये जंक्शन डायोड का वर्किंग हो गया। ओके, ओनली वर्किंग कैन बी अ 3 मार्क क्वेश्चन। तो काफी बातें जो मैंने कही है पूरी की पूरी लिखनी होती है, 5 पॉइंट मेन है, इससे पूरा इलाबोरेट करके लिखना है। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस, फिर आगे चलते हैं। Next we go on for studying the characteristics of p-n junction diode. Hope you remember the beginning of the chapter. What is the purpose of electronics? To obtain our desired characteristics. Characteristics means I versus V graph. तो हमारा desired हमको I versus V graph चाहिए, उसके लिए हम लोग डिवाइसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो p-n junction diode की characteristics देखिए क्या है, यानी उसका ग्राफ कैसा आएगा I versus V का। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था, ये p-n junction diode है, ये p-n junction diode है, ये जंक्शन हो गया, ये पी टाइप, ये एन टाइप। फिर यहाँ डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ था जिसमें देयर वाज नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बराबर है। यहाँ पे एक्सेस होल्स थे, यहाँ वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू होल्स। ओके, दिस साइड ऑफ द जंक्शन वाज पॉजिटिव इन चार्ज, दिस साइड ऑफ लेयर वाज पॉजिटिव इन चार्ज, दिस एंड ऑफ द लेयर वाज नेगेटिव इन चार्ज, एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू which has stopped the diffusion of the electrons। कहानी यहाँ पे आके रुकी थी कि जंक्शन के फॉर्मेशन के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जिसने डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन रोक दिया, बराबर है। अब कहानी को आगे बढ़ाएं, वी वांट द इलेक्ट्रॉन टू डिफ्यूज, वी वांट द इलेक्ट्रॉन टू डिफ्यूज। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने के लिए हमें डिफ्यूज करवाने हैं, इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूजन कंटिन्यू करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रॉब्लम क्या था, क्यों रुक गए? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर को लो कर दो।
बैरियर मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, तो हाई पोटेंशियल बैरियर इन हाई ऑब्स्ट्रक्शन, तो इलेक्ट्रॉन का जंपिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन पॉसिबल क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करना हो तो क्या करें, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में डाल दो, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में डाल दो, यानी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करो। अंदर तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, विल प्रोवाइड एन एक्सटर्नल वोल्टेज, यानी यहाँ पे पॉजिटिवनेस और यहाँ नेगेटिव अगर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, कैसे अप्लाई करेंगे, यूजिंग अ बैटरी। लेट्स कनेक्ट अ बैटरी, चलो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं सच दैट पी टाइप को पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बैटरी, एन टाइप को नेगेटिव करना तो नेगेटिव द बैटरी। वी कनेक्ट द बैटरी इन such a way that positive the battery with positive p type and negative the battery with negative, positive the battery with p type, negative battery with n type। ये pn जंक्शन डाल के pn, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव बैटरी टू p टाइप एंड नेगेटिव बैटरी टू n टाइप, ड्यू टू दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में व्हिच विल वीकन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही थोड़ा भी वीक करेगा इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कंटिन्यू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर क्या होल को फिलअप करेगा, नहीं, अवेलेबल द पाथ, इट हैज अ फर्स्ट टेंडेंसी टू मूव अलोंग द सर्किट, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आके कंडक्शन शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन यूं कंडक्ट होगा, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया, है ना, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ओके, यहां पे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एक्सटर्नल बैटरी से, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो वी फाइंड दैट the electric field becomes weak, potential barrier reduces, and the electron are now starts diffusion, and diffused electrons will have a tendency to move in the circuit rather than filling up the hole। बराबर, ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना सारे, तो कंडक्शन देंगे rather than filling up the hole। फिलिंग अप द होल तो बाउंड इलेक्ट्रॉन का काम है, तो यहाँ पे कंडक्शन शुरू हो गया। ये क्या हो गया, ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर बैटरी कनेक्ट किया हमने, जिसको हम लोग बायस बोलते हैं, external battery connected in such a way that electrons are forwarded to move, so this type of connection of the battery is called forward bias connection, this is called forward bias connection, it's called forward bias connection। okay, so battery is connected in such a way that electrons are forwarded, bias and external battery connected in such a way that due to which electrons are forwarded, तो forward bias हो गया। यहाँ पे even though we apply low voltage, कितना लो, 1.5 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करो ना तो भी हमको करंट मिल जाता है, लो वोल्टेज अप्लाई करो फिर भी हाई करंट मिल रहा है ना, so we get a high current even though one applying a battery of 1.5 volt you will find that current is available in milliamperes, यानी सफिशिएंट करंट मिला। तो इसके कारण क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस व्हिच इज V अपॉन I, V लो है तो रेजिस्टेंस दो, I है तो रेजिस्टेंस और भी लो, तो रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लो। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन resistance of the junction becomes very low and so conduction of starts, तो यहाँ हमको करंट मिलता है, even at a low voltage we get a sufficiently high current। अब इसको अगर ग्राफिकली बताएं I वर्सेस V का ग्राफ, I वर्सेस V का ग्राफ अगर बताएं तो even though at a low voltage we get a high current, ये हो गया IV characteristics for forward bias connection। तो forward bias connection यानी क्या, P with P and with N, P यानी पॉजिटिव बैटरी विद P टाइप, नेगेटिव बैटरी विद N टाइप, तो उसके कारण डिप्लेशन बैरियर रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग एंड विल गिव द करंट इन द सर्किट। ओके, ये हो गया एक तरफ कनेक्शन। अब साइंटिस्ट तो सीधे बैठते नहीं है, जब P विद P के N विद N क्या तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, अगर उल्टा बैटरी लगाए तो क्या होगा, तो उल्टा बैटरी लगाए उसको बोलते हैं रिवर्स बायस कनेक्शन। तो अगर रिवर्स बायस कनेक्शन रहे तो क्या होगा, यानी कि देखो कहानी कुछ ऐसी थी, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये जंक्शन हो गए पी टाइप एन टाइप, ये डिप्लीशन लेयर, एक्सेस होल्स, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू होल्स, ये तो डिप्लीशन लेयर, नो मेजर चार्ज कैरियर्स, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू एंड्स। नाउ we connect P with P and with N, P with, अब उल्टा करते हैं, P with N and N with P, तो सिचुएशन क्या होगा देखते हैं, ये क्या P with N, N with P। अब यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई हुआ, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन
नहीं हो रहा था ना, तो नहीं होगा, नहीं हो रहा था तो नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, नहीं तो हो ही रहा था। हाँ, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक और घटना बनती है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनके लिए फेवरेबल फील्ड हो गई। जो अभी तक नहीं जा सकते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नाउ दे आर मूविंग। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज एंड दस फॉर्म द करंट। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एंड दे फॉर्म द कंडक्शन, तो यू फ्लो होंगे, 10 करंट यू मिला। रिवर्स बायस में आपको करंट यू मिलेगा। क्लियर? नो डाउट डिफ्यूज कौन हुआ? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत वेरी फ्यू इन नंबर, सो करंट विल बी वेरी लो। इवन दो वी अप्लाई हाई वोल्टेज बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करें, इवन दो वी अप्लाई हाई वोल्टेज बैटरी, देन ऑल्सो लो करंट इज ऑब्टेन्ड। तो फिर रेजिस्टेंस का क्या बोलेंगे? V अपॉन I। V इज हाई, रेजिस्टेंस हाई, I इज लो, रेजिस्टेंस स्टिल हाई, तो रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई। तो इन केस ऑफ रिवर्स बायस कनेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन बिकम वेरी हाई, सो करंट रिड्यूसेस टू वेरी लो वैल्यू। कितना लो वैल्यू? कि यहाँ पे करंट मिली एम्पियर में आता था, ये करंट मिली एम्पियर में था, उसके बाद यहाँ पे माइक्रो एम्पियर्स में आएगा, करंट माइक्रो एम्पियर्स में आएगा। वेरी लो, नेग्लिजिबल करंट, बराबर है। तो ये वेरी लो करंट जाता है। रिवर्स बायस में करंट इज वेरी लो। इसको अगर ग्राफिकली बताए तो क्या करेंगे? I वर्सेस V का ग्राफ है ना, I का डायरेक्शन देखो तो कैसा है? उल्टा हो गया डायरेक्शन, बराबर। करंट पहले N से P घूम रहा था ना सर्किट में, अब P से N घूम रहा है सर्किट में। जंक्शन डायोड को ध्यान में रख के देखो, ये मैंने बैटरी नीचे बना, चलो मैं इसे ऊपर बना दो ताकि दोनों फिगर हम लोग कंपेयर कर सकें। लेट मी ड्रॉ दिस अपवर्ड्स। P with N and N with P। डिफ्यूजन हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से, तो इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म करेंगे करंट। यानी करंट होगा, करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। वी नो दैट कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? P with N, N with P कनेक्ट किया रिवर्स बायस में। तो करंट देखो तो पहले वाले से उल्टा, फॉरवर्ड बायस से उल्टा आ रहा है, तो उल्टा आ रहा है करंट, तो इसको नेगेटिव बताएंगे, नेगेटिव एक्सिस पे। बैटरी भी उल्टा लगा है, बैटरी भी उल्टा लगा है, तो उसको भी नेगेटिव लिखेंगे। दोनों को कंपेरेटिव करें ना, इसलिए नेगेटिव बताएं। बाकी तो V and I are positive in values, but we show negative on the axis। क्यों? We are showing both of them together on the same graph, that's why। अब यहाँ पे भी वोल्टेज बड़ा हाई वोल्टेज रखो तो भी करंट इज वेरी लो। इवन दो मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर्स, हमने स्केल करंट का यूनिट चेंज कर दिया, मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर किया, यूनिट रिड्यूस कर दिया, तो भी करंट इज वेरी लो। इमेजिन करो कितना कम हो गया। मिली एम्पियर लगाओगे तो हिलेगा ही नहीं कांटा, यहाँ पे तो मिली एम्पियर में भी सफिशिएंट देगा। माइक्रो एम्पियर मैग्नेट यहाँ पे लगाओगे तो जल गया होगा पूरा, क्योंकि इतना मैक्सिमम बताएगा। जबकि यहाँ मिली एम्पियर लगाओगे तो कांटा हिलेगा भी नहीं, द पॉइंट विल नेवर इवन मूव। माइक्रो एम्पियर बस लगाओगे तो भी थोड़ा बहुत ही मूव करेगा। यानी करंट इज वेरी वेरी लो एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। This constant low current in case of reverse bias is called reverse saturation current. It's called reverse saturation current, and it's in microamperes. इसीलिए क्यों? क्योंकि resistance becomes very high on the junction. Okay, तो ये दोनों अब देखो यहाँ पे भी अपने को कैसा मिला? Even though we increase the voltage to high value, the current is very very low microamperes में. Okay, तो ये देखने को मिलता है reverse bias connection में। दोनों का कंपेयर है तो P with P मैंने लगाया, रेजिस्टेंस लो हो गया जंक्शन का, एंड सो कंडक्शन स्टार्टेड। इवन एट लो वोल्टेज वी गॉट हाई करंट। जबकि यहाँ पे P with N लगाया, N with P लगाया, रिवर्स बाय रिवर्स फॉर्म में, तो रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई। ये रेजिस्टेंस अगर वैल्यू वाइज देखो तो ये 100 के नजदीक में होता है, इन द ऑर्डर ऑफ 100 ओम्स, जबकि होता है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ ओम्स, मिलियन ओम्स में होता है। ये रेंज है उसमें अंदर होता है ये। यानी रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई, सो करंट बिकम वेरी लो, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। ऑलमोस्ट स्टेडी करंट मिलता है। ओके, पर एक और घटना रिवर्स बायस में, वोल्टेज बढ़ाते हैं क्योंकि करंट, वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट कम आ रहा है, तो हम बोलते हैं चलो कुछ सफिशिएंट करंट मिले, कंसिडरेबल करंट मिले, इससे वोल्टेज और भी बढ़ा है। इन परसूट ऑफ गेटिंग कंसिडरेबल करंट we increase the voltage, we go on increasing the voltage, we find that at a certain voltage the current rises sharply, at a certain voltage current rises sharply, एकदम करंट बढ़ने लगता है। this high current is called Zener current, ये सडन सा राइज इन करंट इज कॉल्ड जेनर करंट। ये क्या होता है देखो,
at a particular voltage current starts rising sharply. At a certain voltage it happens so, and that voltage is called breakdown voltage. It's called breakdown voltage or cut-in voltage. Breakdown voltage or cut-in voltage. cut-in voltage. ओके, ऐसा नाम दिया इसका. ये हाई करंट को जेनर करंट बोलते हैं. एंड ये जो फिनोमिनन हुआ इंक्रीज इन करंट का, उसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेंज. जेनर ब्रेकडाउन और जेनर इफेक्ट बोलते हैं इसको. जेनर इफेक्ट और एवरेंज बोलते हैं इसको. इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग बाद में लेते हैं. फिलहाल इज दिस क्लियर? करंट राइजेस शार्पली एट अ गिवन वोल्टेज. तो ऐसा क्यों राइज होता होगा शार्पली? द रीजन इज व्हेन वी गो ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल टू अ वेरी हाई वैल्यू, वी फाइंड दैट ये जो है ना यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसका पॉजिटिव, आप यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आपने अप्लाई किया, यहाँ नेगेटिव अप्लाई किया. यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, पॉजिटिवनेस बढ़ेगा. तो उसके कारण जो बॉन्ड्स है इसके अंदर, एन टाइप में और पी टाइप में जो बॉन्ड्स है, उसके इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देंगे. एंड एक आध इलेक्ट्रॉन भागेगा, यहां से निकलेगा तो यूं भागेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस तरफ भागेगा. तो पासिंग थ्रू द जंक्शन ड्यूरिंग द मोशन, सम इलेक्ट्रॉन पास टू जंक्शन, सम विल बी डायरेक्टली गोइंग अवे. While moving through the p-n junction diode, the electrons will be colliding with other electrons in the bond and thus making them free. एक ने दूसरे को टकरा कोलाइड किया, दो ने चार को कोलाइड किया, चार ने आठ को, and so on. The number of electrons releasing will multiply and thus there will be a tremendous increase in current. This phenomenon is called avalanche or Zener effect. Okay. And sudden, what happens is large scale breaking of the covalent bonds occur. Due to this large scale breaking of the covalent bonds, the basic set of the junction of the semiconductor is disturbed. तो ये यहाँ पे जो हाई इफेक्ट जेनर इफेक्ट आ रहा है, उस दौरान the large scale covalent bonds are broken and the basic setup of the semiconductor goes off. क्लियर? तो वैसे देखा जाए तो एक डिजास्टर्स चीज है, क्योंकि पूरा सेमीकंडक्टर बिगड़ गया हमारा. नहीं, ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट इसका भी यूज करते हैं. यहां देखो तो ध्यान से, एट अ गिवन वोल्टेज द करंट राइजेस शार्पली. एट अ गिवन वोल्टेज द करंट राइजेस शार्पली. ये हो गया फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी-एन जंक्शन डायोड. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस.